देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनी शर्मा। राजस्थान के अजमेर संसदीय सीट पर इस बार बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने जाट समाज के प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारकर मुकाबले को रोचक बना दिया है। दोनों ही प्रत्याशियों के जाट होने के चलते दोनों में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। बीजेपी ने भागीरथ चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस से है रामचंद्र चौधरी। भागीरथ चौधरी को इस बार पीएम मोदी के विकास कार्य और मोदी की गारंटी का सहारा है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी डेयरी अध्यक्ष होने की वजह से अल्पसंख्यक SC ST और गुर्जर समाज के भरोसे का जीत का दावा कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस सीट पर जाट मतदाता निर्णायक भूमिका में है। 4 जून को आने वाले परिणाम के बाद ही पता चलेगा कि इस सीट से जनता ने किस पर भरोसा जताया है। एनडीटीवी राजस्थान की टीम ने दोनों ही प्रत्याशियों से बातचीत की है। क्या कह रहे हैं इस परिणाम को लेकर भागीरथ चौधरी, रामचंद्र चौधरी, देखिए इस खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के परिणाम में कुछ ही दिन बाकी हैं और जो उम्मीदवार हैं उनकी दिलों की धड़कन तेज होती जा रही है। मेरे साथ में अजमेर लोकसभा सीट से जो प्रत्याशी हैं भागीरथ चौधरी और जो सांसद है भागीरथ चौधरी वो इस वक्त मौजूद हैं। सर, कुछ ही दिन रह गए हैं, कितना टेंशन है या उत्साह है? टेंशन नाम की चीज़ ही नहीं है। जनता ने, कार्यकर्ता ने और अजमेर लोकसभा क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधि, सभी संगठन के सभी पदाधिकारियों ने और जनता ने जो आशीर्वाद दिया है और मोदी जी के नेतृत्व में जो देश भर में 10 साल में गरीब को गणेश मानकर जो काम हुआ है, वो इस देश में 25 करोड़ से ज़्यादा जनता गरीबी की रेखा से बाहर निकली है। इतना ही नहीं हुआ है, पूरी दुनिया में भारत की साख बढ़ी है। और आज बच्चा जब बोलने लगता है तो वो मोदी मोदी बोलता है, क्योंकि आज मोदी जी ने जो गरीब को गणेश मानकर जो काम किया है। मैं कह रहा हूँ, चाहे शौचालय की बात हो, चाहे गैस सिलेंडर देने की बात हो, चाहे जनधन खाते में करोड़ों जीरो बैलेंस पे खाता खोलने की बात हो, चाहे किसान सम्मान निधि देने की बात हो, अनेक ऐसे जो काम किए उन्होंने। उधर धारा 370 35 हटने की बात हो, नागरिकता संशोधन बिल लाने की बात हो, 3 तलाक की बात हो, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का भव्य मंदिर जो 500 सालों से अटका हुआ था, 22 जनवरी को आज प्राण प्रतिष्ठा होकर हम सब के लिए गौरव की बात हो। तो मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुआ, और मैं दूसरी तरफ कहता हूँ कि जो हमारी राजस्थान की सरकार भजन लाल जी की जो 100 दिन काम करने का अवसर मिला, उन्होंने ERCP लागू करने की बात हो, चाहे किसान सम्मान निधि में 2000 बढ़ाने की बात हो, गैस सिलेंडर में 450 रुपये करने की बात हो, पेट्रोल और डीजल का दाम कम करने की बात हो, तो भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के मूल मंत्र के आधार पर जो काम किया, मैं कह सकता हूं कि अब की बार 400 पार पक्का होगा। मैं तो कहता हूं भारतीय जनता पार्टी जो 370 धारा हटाई है, 370 से भारतीय जनता पार्टी की अकेली की सीटें कम नहीं आएगी और NDA अब की बार 400 पार, फिर 30 बार प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे और इस देश का सर्वांगीण विकास होगा। ये देश विकसित राष्ट्र बनेगा, ये देश परम वैभव पर पहुंचेगा और फिर मोदी जी के नेतृत्व में ये देश प्रगति करेगा। भागीरथ जी, इस बार जो पिछले चुनाव थे, इस बार चुनाव में 3% मतदान कम हुआ, क्या कैसे देखते हैं? देखिए, अजमेर लोकसभा क्षेत्र में 3% नहीं हुआ, 7% मतदान कम हुआ जो 2019 से लेकर इसमें। मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अथक मेहनत किया। मैं हमेशा कहता हूं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ईमानदार है, खुददार है, स्वाभिमानी है और वो अपना घर परिवार भी चलाता है और पार्टी के लिए काम भी करता है। तो इतनी भीषण गर्मी होने के बावजूद भी मतदान को भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने मतदान को प्रतिशत को बढ़ाने का काम किया। पर तो मैं कह सकता हूं कि ये जो मत प्रतिशत 7% मतदान कम हुआ, उसमें 5% मतदान कांग्रेस का कम हुआ, 2% बीजेपी का कम हुआ। तो इधर देख ली, उधर 5% कम हुआ, उधर 2%, तो हमारे को तो फिर भी फायदा ही है। और जो 2019 में 4,16,424 कुछ मतों से यहाँ से विजयश्री जनता और कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से मिली थी, अब की बार उसको क्रॉस करेंगे। अच्छा, जीतने के बाद या परिणाम आने के बाद जो भी रिजल्ट रहेगा, उसके बाद क्या तैयारियां क्या हैं? देखिए, 2019 से 24 में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुआ, चाहे हाईवेज देख लो, चाहे रेलवे देख लो, चाहे हर क्षेत्र में
जो उन्होंने काम किया वास्तव में बेमिसाल था। जबकि विपरीत परिस्थिति थी, वैश्विक महामारी आ गई थी, कोरोना काल आ गया था और 2-2.5 साल उसमें निकल गया था। परंतु अब की बार 2024 से 2029 मैं कह सकता हूँ अजमेर लोकसभा क्षेत्र के लिए, राजस्थान के लिए और पूरे हिंदुस्तान के लिए विकास की दृष्टि से ये स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा मोदी जी के नेतृत्व में जो काम होगा। क्योंकि आपको पता है 2014 के पहले आर्थिक रूप से 11वें पायदान पे था हिंदुस्तान, आज 5वें पायदान पे है। और वो दिन दूर नहीं, 2024 में ही प्रधानमंत्री बनते तीसरी बार ये हमारा देश आर्थिक रूप से तीसरे पायदान पे खड़ा हो जाएगा। और वो दिन दूर नहीं, जो ये देश सोने की चिड़िया कहलाता था, या दूध की नदियाँ बहती थी, यानी यहाँ खुशहाली थी, संपन्नता थी, वो फिर वो स्थिति आने वाली है मोदी जी के नेतृत्व में। लोकसभा चुनाव में अजमेर में ऐसे कौन से काम थे जो अभी आपसे पिछले कार्यकाल में नहीं हो पाया? अब अगर जो भी परिणाम आता है, जो विचार है, क्या और स्मार्ट सिटी बनाना है अजमेर? देखिए, हम सब भाग्यशाली हैं कि अजमेर निवासी हम यहाँ स्मार्ट सिटी का चयन सबसे पहले यहाँ किया। ये बात अलग थी कि यहाँ पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने इस स्मार्ट सिटी को जो शुरू होना चाहिए था, जितना पैसा दिया उस पैसे का सही सदुपयोग नहीं हो पाया। परंतु अब क्योंकि यहाँ राजस्थान में सरकार भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बनेगी और यहाँ कोई काम बाकी नहीं रहेगा। जो काम अधूरे रह गए, एक तो पुष्कर से मेड़ता तक जो रेल लाइन है जो स्वीकृत हो गई है, मैं चाहूँगा 2024 से 29 तक ये ट्रेन यहाँ तेजी से दौड़े, ताकि पश्चिमी राजस्थान से जुड़ेगी। धार्मिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से और पर्यटक की दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण ये जो रेल चालू होगी और इससे जो विकास होगा। दूसरा, यहाँ मेडिकल कॉलेज जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई है, हम चाहेंगे यहाँ एम्स जैसी सुविधा, एम्स यहाँ बने, IIM यहाँ हो। और यहाँ वैसे 498 करोड़ रुपए अजमेर रेलवे स्टेशन के लिए स्वीकृत हो गए हैं। 10 मंजिला एक 5 स्टार जैसा यहाँ रेलवे स्टेशन बनने वाला, ये सारे मूर्त रूप लेंगे। और मैं कहूँगा जितने भी, चाहे पर्यटक की दृष्टि से हो, चाहे धार्मिक दृष्टि से हो, जो भी काम अधूरे रह गए उन कामों को, कई जो स्टेट हाईवे है जैसे नसीराबाद से लेकर देवली तक जो स्टेट हाईवे, वो नेशनल हाईवे हो, जो भारतमाला, जो कई काम अटक गए थे। और सौभाग्य की बात है कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा भारतमाला जो यहाँ सैंक्शन हुई थी, परंतु कोरोना काल की वजह से कुछ भारतमाला का काम रुक गया था, वो काम भी वापस शुरू होगा। और 2024 से 29 तक मैं कह सकता हूँ कि अजमेर लोकसभा क्षेत्र के लिए, राजस्थान हिंदुस्तान के लिए विकास की दृष्टि से स्वर्ण अक्षर में लिखा जाएगा मोदी जी के नेतृत्व। आखिरी सवाल, वैसे पानी और बिजली की समस्याएं, जैसे गर्मी तेज है, बहुत ज़्यादा है। देखिए, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आज पानी की और बिजली की बहुत बड़ी समस्या खड़ी है राजस्थान में। मैं कह सकता हूँ कि चूँकि मैं जल संसाधन समिति, अस्थायी समिति का मेंबर था, मैं पूरे देश भर में मैं उस कमेटी में मेरा जाने का मुझे मौका मिला। परंतु दुर्भाग्य है कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा पैसा जल जीवन मिशन के लिए 30,000 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार को दिया था, पूर्ववर्ती राजस्थान सरकार को। और 31 मार्च 2024 तक हर घर में नल और उसमें शुद्ध जल हो। परंतु 30,000 करोड़ रुपए का क्या किया? ऐसे बिजली की उन्होंने कोई चिंता नहीं करी, उन्होंने सिर्फ कुर्सी बचाने का काम किया, आपसे में लड़ने का काम किया और जनता को राम भरोसे छोड़ दिया। इसकी आज बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। यहाँ पानी की समस्या है और बिजली की समस्या है। ये पूर्ववर्ती जो गहलोत जी की सरकार थी, उनकी वजह से ये संकट आज खड़ा है। क्योंकि मैं गाँव का आदमी हूँ, मैं किसान हूँ, मुझे पता है 1 वर्ष जब अकाल पड़ जाता है तो 1 साल नहीं 2 साल तकलीफ होती है जनता को। तो इन्होंने जो पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने जो यहाँ काम नहीं किया पानी और बिजली पर, आज बड़ा संकट खड़ा है। परंतु मैं आज कह के जा रहा हूँ, ये 24 से जो 29 है, ये चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे सड़क की समस्या हो, चाहे हर समस्या का निदान होगा। और भजनलाल जी की सरकार ने, मैंने कहा, सिर्फ 3 महीने का उनको अवसर मिला और आचार संहिता लगी थी, इतने महत्वपूर्ण काम किए। ERCP उसमें 90% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 10% पैसा स्टेट गवर्नमेंट देगी। और ये ERCP से ये जो जितने भी बांध पुरानी है वो बांध भरे जाएंगे और पीने के पानी नहीं, खेत तक पानी मिलेगा, पशु को भी पानी मिलेगा। और मैं कह रहा हूँ ये 24 से 29 ये, क्योंकि ये जो 5 साल जो गहलोत जी ने इस
प्रदेश का भट्टा बिठा दिया। अब वापस भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान की सरकार जो काम कर रही है और मोदी जी के नेतृत्व में जो काम होगा, डबल इंजन की सरकार बनकर जितनी भी समस्या है उस सब समस्या का निदान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे अजमेर लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी भागीरथ चौधरी। इनका साफ तौर पर कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस बार भी 400 पार का जो आंकड़ा है वो बीजेपी करने वाली है। और वहीं जो पूर्ववर्ती सरकार थी कांग्रेस की, उन्होंने जो पीने के पानी और बिजली के लिए जो लाखों करोड़ों रुपया जो दिया था उसका भट्टा बिठा दिया, और उसके बाद भजनलाल सरकार ने वही काम उभारने का वहाँ पर किया जा रहा है। तो इस तरीके से 4 जून को जो मतगणना होगी, जो उसमें परिणाम आएंगे, वो तो समय ही बताएगा कौन सी पार्टी सरकार बना रही है। मगर जो उत्साहित है भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और प्रत्याशी, उनमें उत्साह देखते ही बन रहा है। एनडीटीवी राजस्थान, अजमेर से पवन अटारिया। रामचंद्र चौधरी अपनी जीत को लेकर 100% आश्वस्त हैं। इनका कहना है कि गांव ग्रामीण मतदाताओं के साथ शहरी मतदाताओं ने भी इनको बढ़ चढ़कर मतदान किया है। बात कर लेते हैं रामचंद्र चौधरी जी से, किस तरीके का अब ये समय बिता रहे हैं। सर, चुनाव की थकान किस तरीके से मिटा रहे हैं? कहाँ मिटा पा रहा हूँ। परसों सुबह से ही लोग रात तक आ गए थे, कल सुबह से रात तक आए। आज सुबह 8 बजे से लेकर मेरे ख्याल 4:30 बजे तक वो जो मिल रहे थे कार्यकर्ता। फिर बाद में नहा धो के और तैयार हो गए, खाना खा के बैठे ही हूँ आप आगे। कितने आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर? श्योर, 100% श्योर। किस तरीके से, क्या कैसे कह सकते हैं? भी ऐसा है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, मोहम्मडन्स और मतलब जो है मेरे समाज के लोग और दूध उत्पादकों के 50 साल से सेवा कर रहा हूँ। 900 गांव में दूध डेयरी हैं, तो वहाँ के लोगों ने मुझे वोट दिए जच के और जम के, इसलिए हम जीतेंगे। बड़ी सभा में आपने अपनी पत्नी के साथ में, कार्यकर्ताओं के साथ, समाज के साथ में पगड़ी रख दी थी। किसानों की हमेशा ही मैं कदर करता हूँ, और पशुपालक भी किसान है, खेती करने वाले भी किसान हैं। बैठक में कांग्रेस के कार्यकर्ता ग्रामीण क्षेत्र से ज़्यादा आए हुए थे, इसलिए मेरे को लगा कि ये मेरे आराध्य देव आ गए, इसलिए मुझे मेरा काम शुरू करने से पहले इनको धोख देनी थी, इसलिए दी मैं। चुनाव प्रचार में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी आए, और कहाँ कमी रह गई कि कोई बड़ा नेता और आता और सभाएं होती? नहीं थी, बड़े नेता की यूँ जरूरत नहीं थी। अशोक गहलोत जी के आने के बाद में हिंदुस्तान में कांग्रेस का और बड़ा नेता कौन था? वो तो खड़गे की जगह निर्वाचित हो रहे थे, उन्होंने मना किया। तो खुद ही बहुत स्टार प्रचारक थे। फिर हनुमान बेनीवाल जी आ गए, डोटासरा जी आ गए। पायलट साहब के आने की उम्मीद थी, परंतु वो छत्तीसगढ़ के प्रभारी बन गए। वायनाड भी चले गए, व्यस्त ज़्यादा थे, इसलिए अजमेर को समय नहीं दे पाए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आए थे, गुजरों के साथ में उन्होंने संवाद किया था। भजनलाल जी का तो भजन करो, भोजन करो और भ्रमण करो, कोई प्रभाव जनता पर पड़ता ही नहीं हो। ये नहीं, फिर भी एक कसक तो है कि अगर सचिन पायलट जी आ जाते तो थोड़ा। नहीं आए तो हमारा तो काम चल रहा। कांग्रेस के कार्यकर्ता, गुर्जर समाज मेरे साथ है, साथ दे रहा है। वो आते तो भी देता, नहीं आए तो भी, वो तो उनके इशारा था जो काम कर रहे थे। कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं जो आपके पूर्व के जो बयान थे पायलट साहब को लेकर, उसका इफेक्ट इस चुनाव में हुआ? पॉलिटिक्स इज ए गेम ऑफ अनसर्टिनिटी, और ना यहाँ स्थायी दोस्ती होती है, ना स्थायी दुश्मनी होती है। वो बहुत पुरानी, 10 साल पुरानी बात कह रहे हो आप। तो राजनीति में 10 साल तक वही बात चलती है क्या? उसके बाद में तो मैंने पिछली बार हेलीकॉप्टर में लेकर पायलट साहब मुझे घूमे थे ना 2019 के चुनाव में। नहीं, 2019 विधानसभा के चुनाव में, 18 विधानसभा के चुनाव में पीसांगन से मुझे लेकर मसूदा गए थे, फिर वापस इधर लाए। तो हमारे कोई मतभेद नहीं। तो अब जैसे कि आपने बताया कि भाई सर्व समाज आपके साथ में है, अल्पसंख्यक, SC ST, तो क्या लग रहा है आपके विधानसभा क्षेत्र में जिस तरीके से आपने जहां मतदान किया, वहां का क्या माहौल था? और शहर और ग्रामीण के मतदाताओं में 25 से 30 हज़ार से जीतेंगे मसूदा से। जी।
वहाँ मुसद्दा क्षेत्र वाले अपना बेटा समझ के मतलब जो है पार्टी से परे उठ करके मेरा साथ दे रहे हैं। कह रहे कि नहीं, हमारा बेटा ज़िंदगी भर हमारी सेवा की है, एक बार इसको मौका देंगे एमपी का। जी, एक शायद ये भी चुनाव के दौरान एक ये भी आरोप लग रहा था कि डेयरी के जो काम होते हैं अजमेर डेयरी के, उसमें आप गुर्जर समाज को अनदेखा करते हैं। ये गुर्जर समाज का सरासर झूठ है, जी बिल्कुल हड़ाबोल है, झूठ है। और मेरे गुजरों के जितने गांव में डेयरियाँ उतनी जाटों के बराबर हुई है। कहीं पर एक गांव का उदाहरण तो दो मुझे, ठीक है ना। मैं डेयरी में ऐसा भेदभाव करता ना तो 35 साल तक चेयरमैन नहीं होता, 6ठी बार चेयरमैन नहीं बनता। उसमें जो है ना तो जातिवाद करता हूँ ना भेदभाव करता हूँ। ये बीजेपी वालों के चोंचले हैं, जी। ठीक है। तो आप जो जीत का मार्जिन आपको लग रहा है, क्योंकि पिछले चुनाव में भागीरथ चौधरी जी ने रिजू झुंझुनवाला को करीब 4.5 लाख मतों से हराया था, तो क्या उस 4.5 लाख मतों को आप रिकवर कर पाएंगे? दूसरी बात, जो अजमेर में 4400 थे और यहाँ पर उत्तर में भी थे, कुल मिलाकर नसीराबाद में कुछ मतों से कम थे। 2-3 विधानसभा ऐसी है जिसमें कम मार्जिन था। तो गई साल वाला मार्जिन तो जिस दिन मुझे टिकट मिला और उधर भागीरथ जी को मिला उस दिन ही मेरे रिकवर हो गए थे। भागीरथ जी सबसे बीजेपी कमज़ोर कैंडिडेट है और ना तो वो 5 साल में ज़िले के में क्षेत्र की जनता में घूमे, ना उनके दुख सुख में गए, ना उनके जन्म मरण परण में गए और ना अपने फंड का सदुपयोग किया। उन्होंने केवल पर्टिकुलर अपने आदमियों को ही लाभान्वित करते रहे, इसलिए आम जनता उनसे नाराज़ थी। महिलाएं नाराज़ थी उनसे। तो वो जो है कह रही कि महिलाओं को मैंने कान से सुना कहते हुए, महिला खड़ी थी और कोई आदमी जा रहे थे, मैं वोटिंग के टाइम घूम रहा था ज़िले में, नाम नहीं बताऊंगा, एक जगह महिलाओं ने आदमियों का कि आदमियों से पूछा कटे जा रहे हो वोट दे बजे भागीरथिया ने वोट मत दीजिए। ये आम महिलाओं की धारणा थी, पुरुष का तो क्या हो। अब आप ना फिर वो 5 लाख तो उड़ गया ना। जो 5 लाख से जीतने वाले के लिए महिलाएं औरतें कह रही अनपढ़, अरे वो भागीरथिया ने वोट मत दीजिए, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा उम्र दराज हैं आप, तो काफ़ी दिक्कतें आई हुई। क्या मेरी उम्र 76.5 है। आप लोग गलत प्रचार कर रहा है मीडिया और विपक्ष वाले। 80 ईयर्स का मुझे बता। अच्छा, मेरा 2000 देसी संवत आपसे भी बड़े उम्र के 2000 होंगे राजस्थान 2004 के देसी संवत 2004 के कार्तिक पूर्णिमा का जन्म है, तो 76.5 हो गए। 80 कहाँ से हो गए? ये तो वो करने। फिर भी मैं जितना टूर करता हूँ डेयरी के में गाँव का, उतना कोई जवान नहीं। आपका जो ट्रम्प भी तो मेरे से ज़्यादा उम्र में है, बाइडेन भी ज़्यादा उम्र में है ना। देश में कितने मुख्यमंत्री में से ज़्यादा उम्र में है ना। आपका ये वो है ना उड़ीसा का सीएम, वो मेरे से ज़्यादा उम्र का है। आपके ये जो है ममता जी मेरे उम्र में बराबर ही होगी। दूसरा आप लो तो इनके बीजेपी मोदी जी कौन सा मेरे से ज़्यादा जवान है, कोई 1-2 साल का फ़र्क, ठीक है ना। उम्र कोई नहीं। यदि इंसान ये सोच ले कि मेरी इतनी उम्र है मैं काम नहीं करूँगा, तो उसका कोई जवाब नहीं। यदि उम्र को अपने पे हावी मत होने दो, काम करते रहो। कर रहा हूँ मैंने आपके सामने। विपक्ष ने मैं इतने दिनों में 8 विधानसभा क्षेत्र के ज़्यादा से ज़्यादा गाँव में गया हूँ और भागीरथ जी मेरे आधे गाँव में नहीं गए, ठीक है ना। तो काम की क्षमता होनी चाहिए, इफिशिएंसी। दूसरों के पत्थर फेंकने के बजाय खुद के घर शीशे के होते हैं, दूसरे घर पे जो है पत्थर नहीं फेंकते। और मेरे पे तो पॉलिटिकल षड्यंत्र रच के डेयरी से हटाने के लिए कुछ लोगों ने षड्यंत्र रचा कि इससे जो है डेयरी चेयरमैन हट जाएगा, परंतु अगली बार लोगों ने मुझे निर्विरोध बनाया इसके बाद, तो मेरी छवि कितनी साफ। तो आप आश्वस्त हैं आपकी जीत को लेकर? हाँ, मैं जीत के बारे में पूर्णतः आश्वस्त हूँ। हाँ, तो ये थे अजमेर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी जी। जिस तरीके से
उम्र को लेकर प्रचार किया जा रहा था, इन्होंने बताया कि इनकी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी बताई जा रही है। वहीं दूसरी ओर सचिन पायलट को लेकर इन्होंने कहा कि सचिन पायलट से इनके कोई मतभेद नहीं है और अभी ये अपनी जीत को लेकर 100% आश्वस्त हैं। हालांकि 4 जून को परिणाम आएगा, उसमें जो तस्वीरें हैं वो साफ होगी, मगर जो इनके चुनाव प्रचार के बाद की जो थकान है वो अभी दूर नहीं हुई है। कार्यकर्ता, परिजन, रिश्तेदार आ रहे हैं, मिल रहे हैं और आगे की रूपरेखा यहाँ पर तैयार की जा रही है। NDTV राजस्थान, अजमेर से पवन अटारिया।